सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि दिवाली का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली बहुत ज़ोर शोर से पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। और आपको बता दें, इसी के उपलक्ष्य में माता हीरा देवी चौधरी सरस्वती बाल मंदिर स्कूल के छात्र एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं। रैली के माध्यम से वे क्षेत्रवासियों को ये बता रहे हैं कि आप पटाखों का प्रयोग ना करें और साथ ही स्वदेशी वस्तुओं को खरीदें ताकि हमारे जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनको फ़ायदा पहुंच सके। एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं और आपको बता दें, ये सभी बच्चे जो अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं ये अपने टीचर्स के मार्गदर्शन पे कर रहे हैं। हमारी प्रिंसिपल साहिबा ऋतु सूद जी के तत्वाधान में और हमारी कमलेश मैम और स्कूल की टीचर कमलेश मैम जो कि सोशल साइंस की आचार्य हैं और इको क्लब इंचार्ज हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन पे यहाँ पे ये सारे कार्यक्रम आपको बता दें आयोजित हो रहा है। और ये देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ये देखिए। और सभी बच्चे यहाँ एकत्रित हो गए हैं और आपको बताते हैं सभी अलग अलग क्लासेस से हैं बच्चे। जैसे कि आपको बता दें 10वीं के छात्र, 9वीं के छात्र, 6th के छात्राएँ सभी यहाँ पे एकत्रित हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ये देखिए। और आइए आपको ले चलते हैं, कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि माता हीरा देवी चौधरी सरस्वती बाल मंदिर से जुड़े ये सभी बच्चे और हमारे टीचर्स के मार्गदर्शन में ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और हमारे टीचर्स इस बात का आह्वान करते हुए और सभी बच्चे कि आप स्वदेशी सामान को लेकर ज़्यादा जागरूकता दिखाएं और बाज़ारों में जब भी जाएं तो दिए, जो मिट्टी के दिए हैं उन्हीं को खरीदें। प्लास्टिक के जो सामानों को बिल्कुल ना कहें और साथ ही साथ ग्रीन पटाखों को लेकर जो आह्वान चलाया जा रहा है उसको भी आप, जैसे कि आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया है कि आप ग्रीन पटाखों को लेकर एक आह्वान करें और जो पटाखे पॉल्यूशन फैलाते हैं उनको आप बिल्कुल सिरे से ना करें। और जो भी अगर इस तरीके से कानून की अवहेलना करता है तो उसको भी आप आपको बताते हैं वातावरण में वो जहरीली गैसेस फैलाते हैं वो पटाखे। और सभी बच्चे यहाँ पे देखिए, अभी रैली के माध्यम से पूरे क्षेत्र में ये सभी जो बातें जो आपको बता दें बैनर के माध्यम से यहाँ लिखी हुई हैं, ये देखिए। ये देखिए, बैनर के माध्यम से यहाँ पे ये सभी जो जागरूकता अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है। समाज में जाने वाले हैं और समाज में सभी बच्चे इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए स्वदेशी को अपनाएंगे। और समाज के लोग आपको देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से समाज में मैसेज दे रहे हैं। तो एक अच्छा मैसेज जाए। अगर आप पूछें कि कितने डिसिप्लिन से जा रहे हैं तो ये माता हीरा देवी चौधरी सरस्वती बाल मंदिर जनकपुरी के बच्चे हैं ये, तो ये अलग से पता चलना चाहिए। तो देखिए, सभी अलग अलग स्टैंडर्ड के छात्र हैं, कुछ 6th के छात्र हैं, कुछ 9वीं के, कुछ 10वीं के, सभी छात्र यहाँ पे आप देखिए। स्वदेशी को अपनाएंगे, पटाखे नहीं चलाएंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, पटाखे नहीं चलाएंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे। बहुत सुंदर जो आप लोग ये बना के लाए ना पहले, वो ऊपर कर लीजिए तो दिखने चाहिए जो आपने मेहनत करी है। ये देखिए, सभी बच्चे अपने घरों से ये बैनर जो अवेयरनेस जो फैलाई जा रही है उसको लेकर यहाँ पे एक बैनर बना के लेकर आए हैं बच्चे सभी। और सभी अलग अलग क्लासें हैं, ये देखिए। क्योंकि आपको बता दें, दिल्ली की हवा दिवाली के बाद बहुत ही जहरीली हो जाती है, उसी को लेकर यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जा रहा है। और ये सभी बच्चे उससे परेशान भी होते हैं क्योंकि खांसी जुकाम की जो समस्याएं हैं बच्चों में अमूमन देखी जाती है। तो उसी को लेकर यहाँ पे आप देख सकते हैं पटाखों को बिल्कुल ना कहने की बात यहाँ पे सामने आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि सभी के प्ले कार्ड्स पे एक ही मैसेज है और कुछ प्ले कार्ड्स पे पटाखों को लेकर एक बैन का मैसेज है और कुछ पे स्वदेशी सामान को ख़रीदने को लेकर मैसेज दिया गया है। और ये देखिए,
ये देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे स्लोगन यहाँ पे बच्चों ने लिखे हैं और बहुत अच्छी यहाँ पे पेंटिंग करके, यहाँ पे ड्राइंग करके, यहाँ पे ये सभी संदेश अपने प्ले कार्ड के माध्यम से लेकर जा रहे हैं। गली गली जाएंगे ये सभी बच्चे और ये मैसेज फैलाएंगे। और आपको बता दें, माता हीरा देवी चौधरी सरस्वती बाल मंदिर स्कूल के छात्र हैं और छात्राएं हैं। कौन कौन सी क्लास से हैं आप सभी? आप 6th स्टैंडर्ड के। ये देखिए सभी ने यहाँ ड्राइंग के माध्यम से ये प्ले कार्ड्स बनाए हैं, ये देखिए। और सभी बच्चों का आप देख सकते हैं कि संदेश एक है, लेकिन उस संदेश को प्रस्तुत करने का एक अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्राइंग के माध्यम से उसको प्रस्तुत करने का एक अलग ही अंदाज़ है, ये देखिए। और सभी बच्चे यहाँ पे इस अवेयरनेस प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, सहभागिता देते हुए। ये कंपटीशन है, कल जो छोटे बच्चों की रैली गई थी ना। और ये देखिए स्वदेशी सामान को लेकर यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे। और ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पे आप दिखाते थे, ये देखिए, ये देखिए। सभी ने एक ही मैसेज और अलग अलग अंदाज में यहाँ पे प्रस्तुत किया हुआ है। और ये सभी हमारे वो मार्गदर्शन करने वाले सभी टीचर्स हैं जिनके तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। माता की भारत माता की Say no to Say no to Say no to Say no to भारत माता की भारत माता की। पटाखे नहीं जलाएंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे। भारत माता की भारत माता की। तो आपको बता दें, माता हीरा देवी चौधरी सरस्वती बाल मंदिर के सभी छात्र हैं, अलग अलग ये कक्षाओं में पढ़ते हैं और सभी छात्र अपनी यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करवाते हुए एक सोशल मैसेज यहाँ पे देते हुए। और करीब आपको बता दें, करीब 1 किलोमीटर ये पदयात्रा ये करेंगे बच्चे और पूरे क्षेत्र में एक अवेयरनेस प्रोग्राम इनके द्वारा यहाँ पे चलाया जा रहा है और अपने टीचर्स के मार्गदर्शन में ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें, ये हमारे टीचर्स सभी टीचर्स के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और करीब 1 किलोमीटर लंबी ये मैम पदयात्रा होगी और करीब 1 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा होगी और सभी छात्र इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए और पूरे क्षेत्रवासियों को इस बात का मैसेज देते हुए कि आप स्वदेशी सामान की और जाएं और दिए जो हाथ से बने हुए जो दिए हैं मिट्टी के, उन्हें ही खरीदें और साथ ही पटाखों को बिल्कुल ना कहें, ताकि आपका जो वातावरण है, आपका जो वातावरण है बिल्कुल स्वच्छ रहे और पॉल्यूशन फ्री रहे, क्योंकि दिवाली के समय में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी को लेके यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। स्वदेशी को अपनाएंगे। अब बस पीछे देखते रहे। अरे ये देखो, पूरे रूट थोड़ी कवर करना है। पटाखे नहीं जलाएंगे, जन को समझाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, स्वदेशी को अपनाना है।
नहीं जलाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे। से नो टू, से नो टू, से नो टू। भारत माता की भारत। आप देख सकते हैं कि सभी बच्चे यहाँ पे करीब अब तक 200 मीटर ये यात्रा कवर कर चुके हैं और सरस्वती बाल मंदिर के छात्र हैं, आप देख सकते हैं। स्वदेशी को अपनाएंगे। से नो टू, से नो टू। ये देखिए आप देख सकते हैं। और माता हीरा देवी चौधरी सरस्वती बाल मंदिर के ये सभी बच्चे हैं जो कि एक अवेयरनेस कार्यक्रम के दौरान इस पदयात्रा को यहाँ पे कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और पदयात्रा के दौरान सभी सिख प्रवासियों को ये बताया जा रहा है कि आप पटाखे ना जलाएं और स्वदेशी चीज़ों की तरफ आप रुझान करें, स्वदेशी सामान को खरीदें। स्वदेशी को अपनाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वदेशी को अपनाना है, पटाखे नहीं जलाएंगे। स्वदेशी को अपनाएंगे। भारत माता की जय। से नो टू, से नो टू, से नो टू। भारत माता की, भारत माता की। पटाखे नहीं जलाएंगे। स्वदेशी को अपनाएंगे। स्वदेशी को अपनाएंगे। चलाना भारत माता की, भारत माता की। जन जन को समझाना है, पटाखे नहीं जलाना है। स्वदेशी को अपनाएंगे। पटाखे नहीं जलाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे। पटाखे नहीं जलाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे। पटाखे नहीं जलाएंगे, जन जन को समझाएंगे। पटाखे नहीं जलाएंगे, जन जन को समझाएंगे। पटाखे नहीं जलाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे। पर्यावरण को बचाएंगे। पटाखे नहीं जलाएंगे। से मोटू, से मोटू, से मोटू, से मोटू, से मोटू। जन जन को समझाना है, स्वदेशी को अपनाना है। स्वदेशी को अपनाना है। जन जन को समझाना है। तो आप देख सकते हैं कि माता हीरा देवी सरस्वती बाल मंदिर स्कूल के छात्र हैं और बहुत ही अनुशासन तरीके से ये पूरी पदयात्रा यहाँ आयोजित की जा रही है। और देखिए बड़े गुनीजनी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो उनके बच्चे पैर भी छू रहे हैं। तो ये अपने आप में आप देख सकते हैं कि अनुशासन के अंतर्गत ही आता है ये सब, और बच्चों को बहुत ही अच्छी यहाँ शिक्षा दी जा रही है। माता हीरा देवी चौधरी सरस्वती बाल मंदिर स्कूल के सभी छात्रों को।
तरीके से यहाँ पे पूरी ये रैली आयोजित है, पूरी पदयात्रा ये आयोजित की जा रही है, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि करीब 100 से 150 बच्चे इस पदयात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए, सभी छात्र छात्राएं अलग अलग कक्षाओं से, कुछ बच्चे 10वीं से, कुछ बच्चे 9वीं कक्षा से और कुछ बच्चे 7वीं 8वीं कक्षाओं से। और ये देखिए और बच्चों का अभिवादन करते हुए यहाँ पे क्षेत्रवासी, और जैसे कि आपको बता दें सभी क्षेत्रवासी बच्चों का अभिवादन करते हुए, और अगर कुछ लोग भी इस कथन को, इनके इस पदयात्रा करते हुए इस स्लोगन को मानते हैं तो आप मान लीजिए फिर इनका एक अथक प्रयास है, जो इन बच्चों का एक अथक प्रयास है कि इस दिवाली पटाखे ना जलाएं, वो अपने आप में संपूर्ण होता हुआ यहाँ नजर आएगा। और हम भी ये आह्वान करेंगे आपसे कि आप भी हमारे चैनल के माध्यम से ये रिपोर्ट देखते हैं तो कृपया करके पटाखों को ना कहें, क्योंकि दिल्ली की हवा दिवाली के बाद बहुत ही जहरीली हो जाती है, जिसमें सांस लेना दुर्भर हो जाता है। और इसी के चलते यहाँ पे बच्चे पटाखों को ना जलाने को लेकर एक आह्वान यहाँ पे किया जा रहा है बच्चों द्वारा, और रैली निकाली जा रही है, पदयात्रा यहाँ निकाली जा रही है। माता हीरा देवी चौधरी सरस्वती बाल मंदिर स्कूल के छात्र हैं। माता की भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, से नोटू, से नोटू। और आप देख सकते हैं कि पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी क्षेत्र के अलग अलग ब्लॉक्स में जाकर बच्चे ये यात्रा कर रहे हैं और आगे ये पदयात्रा को कर रहे हैं। और क्षेत्रवासी उनके इस अथक प्रयास को लेकर पटाखे नहीं जलाना है। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा शिवलाल। बच्चे ये जो पटाखों को लेकर, पटाखे ना जलाएं उसको लेकर यहाँ पे रैली कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छी बात है। प्रदूषण को रोकने के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है। जी जी जी। तो बच्चों के लिए क्या कुछ कहेंगे? बच्चों के लिए बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बड़ा मतलब इनको बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर। और सबसे ज़्यादा आपको बता दें जो हमारे जो बच्चे हैं और बूढ़े हैं उनको पटाखों के जहरीले धुएं की वजह से ज़्यादा समस्या आती है। और यहाँ पे बुजुर्ग दंपति थे जिनसे हमने जाना कि बच्चों का यह अथक प्रयास, जैसे कि पटाखे ना जलाएं दिवाली पे और स्वदेशी सामान को अपनाएं, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि बच्चे बहुत ही अच्छा ये कार्य कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा यहाँ पे छात्र छात्राएं इस आपको बता दें पदयात्रा में शामिल हैं। 150 बच्चे हैं। और आपको पुनः बता दें माता हीरा देवी चौधरी सरस्वती बाल मंदिर बच्चों का ये प्रयास कैसा लग रहा है कि पटाखे ना जलाएं? बहुत बढ़िया प्रयास है सर, पोल्यूशन कम होगी और सब के लिए सुख सुविधा से अच्छी रहेगी सर। जी 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 जी। और सबसे ज़्यादा बच्चों को और बुज़ुर्गों को सबसे ज़्यादा समस्या होती है पटाखे जलाने के बाद दिवाली के। बिल्कुल सर, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये बहुत अच्छा अभियान है सर, थैंक यू। और बच्चों के लिए सभी ने कहा कि बहुत अच्छा अभियान है। आपको बता दें सरस्वती बाल मंदिर स्कूल, मतलब आपको बता दें हीरा देवी चौधरी सरस्वती बाल मंदिर स्कूल के सभी छात्र यहाँ पे एकत्रित हैं। करीब 150 से ज़्यादा की संख्या में सभी छात्र यहाँ पे एक
जागृति यहाँ फैलाते हुए कि आप पटाखे ना जलाएं, क्योंकि पटाखे जलाने से दिल्ली की जो हवा है, दिल्ली का जो वातावरण है वो जहरीला हो जाता है दिवाली के बाद खासकर। और उसी को लेकर यहाँ पे एक जन जागृति कार्यक्रम किया जा रहा है। सरस्वती बाल मंदिर स्कूल के छात्रों द्वारा अपने अध्यापकों के मार्गदर्शन में बचाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, जन जन को समझाएंगे। हमारे सभी टीचर्स यहाँ पे एकत्रित हैं, आपको बता दें। और करीब अभी 500 मीटर तक का जो रास्ता कवर कर लिया है बच्चों ने। और जैसे कि हम आपको बता ही रहे थे कि करीब 1 किलोमीटर ये पदयात्रा होगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी आपको जो सुनाई दे रहा है और आप ही बोल रहे हैं कि जन जन को जगाएंगे, पटाखे नहीं चलाएंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे। तो एक तो बात ध्यान रखनी है कि आपको फुलझड़ी चलाने से मना नहीं किया है, चरखड़ी जलाने से मना नहीं कर रहे हैं, पटाखे नहीं चलाने हैं, क्योंकि उससे पोल्यूशन फैलता है। और ये हम सबके लिए है। ये जो पोल्यूशन होता है वो गरीब अमीर को नहीं देखता, पोल्यूशन हर एक को दुखी करता है। कोई दमा का मरीज है, उसके लिए पोल्यूशन जहर का काम करता है। इसलिए सबकी सुरक्षा के लिए, प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। मुझे कहा गया है कि मैं बोलूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। तो आप सुनेंगे नहीं तो फिर मैं बोल किस लिए रहा हूँ? ध्यान से सुनेंगे। तो हम लोग जो हैं अपने घरों में दिवाली को सबके लिए शुभकामनाओं वाला उत्सव मनाएं, ये सबको लाभ हो। और इसमें जब दीपक जलाते हैं तो एक बात ध्यान रखनी है कि एक दीपक जो जल रहा है उसे हम बुझा हुआ दीपक जलाते हैं। और जब वो बुझा हुआ दीपक जलता है तो उसको उठाकर फिर तीसरा दीपक जलाते हैं। पहले ने दूसरे को जलाया और पहला अपनी जगह रख दिया, फिर दूसरे को उठाया, उसे तीसरे को जलाया। भाव क्या कि जो व्यक्ति स्वयं प्रकाशित होता है, जो ज्ञान में रहता है, प्रकाश का मतलब ज्ञान है, तो हम ज्ञान को आगे फैलाएं। केवल एक दीपक सब दीप को नहीं जलाएगा, एक दीप से दूसरा जलेगा, दूसरे से तीसरा जलेगा। यही काम हम सब ने करना चाहिए कि जैसे दीपक एक को दूसरा, दूसरे को तीसरा, दूसरा तीसरे को जलाता है, तीसरा चौथे को जलाता है। यानी एक दूसरे को ज्ञान देता है, दूसरा तीसरे को ज्ञान देता है, तीसरा चौथे को ज्ञान देता है। इस बात को ध्यान में रखकर हम ये ज्ञान भी बांटें, प्रकाश बांटें, सबको ये बताएं कि स्वदेशी को क्यों अपनाना है। स्वदेशी को इसलिए अपनाना है इससे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़िया होती है। हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहता है, क्योंकि अगर हम बाहर की कंपनियों का बना हुआ सामान लेते हैं तो सारा जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो बाहर चला जाता है। अगर हम अपने देश के मजदूरों द्वारा, कारखानों द्वारा बनाई हुई वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो उसको जो बनाने वाला है उसको भी आगे काम मिलता है और खरीदने वाले में भी एक भाव आता है कि मैं एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और मेरे इस काम से मेरे ही देश के मजदूर को रोटी मिल रही है, उसके बच्चे पल रहे हैं, उसको मकान मिल रहा है। तो स्वदेशी का महत्व बताया आपको और दीपावली का महत्व बताया, इसको आगे बांटेंगे तभी हमारा ये कार्यक्रम जो है उसका लाभ सबको मिलेगा। वंदे 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 भारत माता की। और आपको बता दें कि पटाखे नहीं जलाने, उमस भरी गर्मी में बच्चे यहाँ जागृति फैलाते हुए पटाखे नहीं जलाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे।
सकते हैं कि सभी अपने टीचर्स के मार्गदर्शन में यहाँ जन जागृति अभियान में जुड़े हुए हैं सभी बच्चे, और करीब 150 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए, और माता हीरा देवी चौधरी सरस्वती स्कूल से जुड़े सभी बच्चे हैं। आपको बता दें, पटाखे नहीं जलाएंगे और अपने टीचर्स के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम कर रहे हैं बच्चे, और जन जागृति कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं। से नो टू भारत माता की, भारत और हम भी करीब इनके साथ 500 मीटर की ये यात्रा हम कवर कर चुके हैं, और अभी 500 मीटर और पद यात्रा जारी रहेगी। करीब जनकपुरी के B1 पूरे क्षेत्र में ये जन जागृति कार्यक्रम किया जा रहा है, और पदयात्रा के माध्यम से बताया जा रहा है कि आप पटाखे ना जलाएं और स्वदेशी सामान का उपयोग करें। पटाखे नहीं जलाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, जन जन को समझाएंगे, जन जन को समझाएंगे, जन जन को समझाएंगे, हम जन जन को समझाएंगे। पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है। पटाखे नहीं जलाना है, पटाखे नहीं जलाएंगे। ये पटाखे नहीं जलाएंगे। और सभी बच्चे यहाँ पे उत्साहित भी हैं, बेहद खुश भी हैं, और करीब 1 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा अब समापन की ओर, और आप बच्चों के चेहरे पर उत्साह देख सकते हैं, खुशी देख सकते हैं कि उन्होंने अपना जो दायित्व है वो निभाया है। सोसाइटी में जो अपना दायित्व है वो निभाया है बच्चों ने, और वो दायित्व निभाते हुए सभी बच्चे पटाखे नहीं जलाएंगे, पटाखों को बिल्कुल सिरे से ना कहते हुए, अगर बच्चे ही सबसे ज़्यादा पटाखों की तरफ आकर्षित होते हैं, और वही बच्चे जब इस प्रकार के संदेश क्षेत्र में देते हैं, तो आपको माने कि सभी क्षेत्रवासी भी इस बात को अमल करते हैं और मानते हैं कि बिल्कुल सिरे से हमें ना कहना चाहिए पटाखों को। ज़्यादातर जो पटाखे खरीदे जाते हैं वो बच्चों की ज़िद पे खरीदे जाते हैं, और माँ बाप उस ज़िद को पूरा करने के लिए इस बात की परवाह नहीं करते कि वातावरण में कितना जहर घुल रहा है। और अब समापन की ओर पदयात्रा, करीब 1 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा थी। जन जन को समझाएंगे, और आप देख सकते हैं कि समापन की ओर और बच्चों द्वारा ये जो अभियान है वो चलाया गया, जन जागृति अभियान, और पटाखे ना जलाने को लेकर और स्वदेशी सामान को खरीदने को लेकर जो आह्वान किया गया था वो सार्थक भी यहाँ नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर क्षेत्रवासी हमारे इन बच्चों के आवाज़ सुनते हैं और इस पर अमल करते हैं, तो निश्चय ये दिवाली बहुत ही खूबसूरत, स्वच्छ और अच्छी बनेगी। स्वदेशी को अपनाएं, को समझाएंगे, भारत माता की। बहुत सुंदर रैली आपने निकाली।
बहुत अच्छा संदेश आप समाज में लेकर आए हैं। सावधान। आज के इस संदेश से मैं ये मानती हूँ कि बहुत लोगों को ये जागरूकता मिली होगी कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें इन पटाखों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। पटाखों की बजाय हम लोगों को खुशियाँ, मिठाइयाँ देकर, दिए जलाकर करवा सकते हैं और दीपावली बहुत सुंदर तरीके से अपने देश में हर उस समृद्ध व्यक्ति को समृद्ध बना सकते हैं और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर हम अपने। आप देख सकते हैं कि सभी बच्चों ने प्ले कार्ड्स के माध्यम से पूरे क्षेत्र में ये आह्वान किया कि पटाखे ना जलाएं और स्वदेशी सामान को अपनाएं। और उमस भरी गर्मी में बच्चे क्षेत्रवासियों को ये संदेश देते हुए बड़ी बात है। गर्मी अक्टूबर में भी गर्मी चरम पर है और बच्चे उमस भरी गर्मी में क्षेत्रवासियों को ये संदेश देते हुए और इनके इस जज्बे को सलाम है बच्चों के। गर्मी में वे पूरे क्षेत्र में पदयात्रा करते हुए करीब 1 किलोमीटर लंबी पदयात्रा थी और 1 किलोमीटर लंबी पदयात्रा को यहाँ पूर्ण करते हुए और अब उसका समापन हो चुका है। और सभी बच्चे अपने घरों से यहाँ प्ले कार्ड्स के माध्यम से क्षेत्रवासियों को संदेश देते हुए कि स्वदेशी से हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है, हमारे देश का पैसा देश में रहता है और चीन का सामान जो बहुत ज़्यादा बिकता है उसके कारण जो सामान भारत से चीन में जाता है उसका मूल्य और जो चीन से भारत में आता है उसका मूल्य उसमें 3.5 लाख करोड़ का अंतर है। 3.5 लाख करोड़ रुपए रोकने में मुश्किल होती है, हम रोक नहीं सकते, परंतु वो हम ना खरीदें ये हम कर सकते हैं। इसलिए हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक रखने के लिए अपने देश का बना सामान लें, अपने यहाँ के इस दिवाली पटाखे नहीं जलाऊंगा और स्वच्छता के साथ स्वदेशी को अपनाऊंगा और दीपावली खुशियों से मनाऊंगा। भारत माता की भारत माता की वंदे 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 धन्यवाद। अभी आप सभी बैनर्स यहीं छोड़ दो, जहाँ खड़े हो बैनर्स यहीं छोड़ दीजिए। गौरवपाली क्लास 10, पहली लाइन विदिशा वाली, दिशांत क्लास एक 9, साथ उत्कृष्ट। रितेश क्लास 10th, बेटे मैंने कहा है पोस्टर शौर्य क्लास 10th। नहीं छोड़ दो। कोई तो क्या नाम है क्लास? देव क्लास 10th, क्या नाम है क्लास? बता दो। कार्तिक क्लास 10th, गौरवपाल क्लास 10th, प्रणय क्लास 10। गौरवपाल कौन सी क्लास है नाम? आकाश क्लास 10th, युवराज क्लास 10th, नवीन क्लास 10th, अर्थ क्लास 10th, तनिष क्लास 10th, नमित क्लास 10th, नितेश क्लास 9th, विक्रांत क्लास 9th, अर्जुन क्लास 9th, जसन क्लास 9th। जी और सभी बच्चे यहाँ पे ले लिया मेरा जी और अपने क्लास और अपने नाम। नवीन शर्मा क्लास 10th, आदित्य सिंघानिया क्लास 10th, बेटा अपना क्लास और नाम। नवदीप क्लास 10th, अपना क्लास और नाम। यशिका तलवार क्लास 10th, अंजलि क्लास 10th, अपना नाम। मोक्षिता क्लास 10th, प्राची क्लास 10th, जिया क्लास 10th, अकुल पाराशर क्या कौन सी क्लास है? 9th है, 9th क्लास, तो कौन सी क्लास है नाम? 9th, 8th क्लास 8th, अबे उज्जवल क्लास 8th, अनमोल क्लास 9th। यस और आपको बता दें जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि करीब 100 से 150। क्या नाम है आपका? नेहा क्लास 8, और आपका? गीतिका गुप्ता, प्रियाश्री क्लास 8, रूपाली क्लास 8, अन्वी क्लास 8, क्लास 8 श्रद्धा, क्लास 8 गीतिका, दिव्यांशी क्लास 8, मोहित क्लास 8, लक्ष्य क्लास 8, ऋषभ क्लास 8th, अक्षय क्लास 8, अभिषेक कुंवर क्लास 8, देवांश क्लास 8,
पुष्कल मदान क्लास 8, मोहित भाटिया क्लास 8, अखिल शर्मा क्लास 8, रोहित सूरी क्लास 8, आर्यन गुप्ता क्लास 8, आई एम आदित्य क्लास 8, नव्या क्लास 6, स्वाति क्लास 6, मानसी क्लास 6 सेक्शन, नंदिनी क्लास 8, शिवानी क्लास 6, अंशिका क्लास 9, वैष्णवी क्लास 9, दक्ष राजपूत क्लास 6, खुशहाल क्लास 9, नकपुल क्लास 9, ये दिवाली ग्रीन दिवाली, युवराज चदेव क्लास 9, दक्ष राठौर क्लास 9, संजना क्लास 9, आप बता दो। अपेक्षा क्लास 9, श्रेया क्लास 9, दिव्यांश शर्मा, सुमित, रोनित। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम अपने परिचय के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे और आपके आज मार्गदर्शन में माता हीरा देवी चौधरी सरस्वती बाल मंदिर स्कूल के सभी छात्रों ने आज आह्वान किया, 1 किलोमीटर लंबी पदयात्रा कर उन्होंने यह अवेयरनेस फैलाई कि आप पटाखे ना जलाएं और स्वदेशी सामान को अपनाएं। क्या कुछ कहेंगे और क्षेत्र वासियों को दीपावली के लेकर क्या संदेश? सबसे पहले मैं ऋतु सूद MHDC सरस्वती बाल मंदिर विद्यालय की प्रधानाचार्य, और पिछले एक हफ्ते से सोमवार से अपने यहाँ पर दीपावली की गतिविधियाँ चल रही हैं, और जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, दिया मेकिंग, थाली मेकिंग, रंगोली मेकिंग और कुकिंग की भी। तो फ्रॉम नर्सरी ऑनवर्ड्स, नर्सरी टू 10th, ईच एंड एवरी स्टूडेंट दे पार्टिसिपेटेड इन सम एक्टिविटीज़। और कल हमारे यहाँ से प्राइमरी विभाग की रैली निकली थी, और आज जो है सेकेंडरी स्कूल में जितने भी हैं 6 to 10th उन विद्यार्थियों की रैली निकली है। उद्देश्य एक ही है कि अपने जो बच्चे हैं उसके साथ साथ समाज में भी थोड़ा सा ये संदेश ये है कि पॉल्यूशन रहित दिवाली हो, क्योंकि हम सब अभी कोरोना से उभरे हैं तो लंग्स का भी है। उन दिनों में पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है, और साथ साथ जो हमारा इको क्लब चलता है उसका भी ये प्रकल्प रहता है। तो पॉल्यूशन फ्री दिवाली हो, ग्रीन दिवाली हो, और उसके साथ साथ ये है कि लोकल जो आपके हैं वहीं से सामान ख़रीदा जाए। तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये आग्रह है कि दीपावली में मैक्सिमम जो आपकी ख़रीदारी हो वो लोकल लोगों से हो, ताकि उनकी भी दीपावली बहुत सुंदर ढंग से मने। और इसी प्रकल्प के साथ, इसी उद्देश्य के साथ ये समाज में हम अपना संदेश लेकर गए हैं कि दिवाली मनाएं, अपने घर में खुशियां तो आएँ, बाहर दूसरे के घरों में भी खुशियां आएँ, यही हमारा ध्यान है। तो और मैम हमने सुना कि बच्चे अभी जैसे कि उपहार भी अभी कुछ ऐसे स्लम्स एरिया में यहाँ वितरित करने जाएंगे जहाँ कुछ ऐसा विषम परिस्थितियाँ हैं, तो वहाँ पे बच्चे अभी उपहार वितरित करने जाएंगे क्या? हाँ, तो अपने विद्यालय में हमारी यही सोच रहती है कि बच्चों को सेल्फ सेंटर्ड ना बना के समाज में जो ऐसे पीड़ित वर्ग है या जो इनके पास इतने जिसे कहते हैं कि नहीं है, सक्षम नहीं है कि दिवाली पे खर्चा कर सके, तो खुशियाँ उनके घर पर भी आएँ। और उपहार देना जो है ये दिवाली का एक मेन मकसद भी रहता है, खुशियाँ बांटना ही है। तो वो खुशियाँ बांटने के इरादे से और बच्चों को थोड़ा सा सेंसिटाइज़ करने के लिए कि अपने बारे में नहीं सोचना है, जब आपके घर में खुशियाँ आए तो बाकी लोग भी उस खुशियों को मनाएं। तो बच्चों ने ही इकट्ठे किए हैं, अपनी जैसा जैसा जिसकी जो वो चाहता था वो उपहार वो बच्चा लेकर आया है। और उन्हीं के साथ आज विद्यालय के आचार्य, अन्य महाविद्यालय है, ऑर्फनेज है, अपने स्लम एरियाज़ हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे विद्यालय के 3 संस्कार केंद्र चलते हैं जो कि ऐसी बस्तियों में चलते हैं जहाँ पे अभाव ग्रस्त क्षेत्र हैं। तो वहाँ के बच्चे भी आज यहाँ पर आएंगे 2 बजे के करीब दिवाली मनाने के लिए, तो उनको भी हम उपहार स्वरूप देंगे। तो ऐसा है कि समाज में सभी जगह खुशियाँ आएँ, यही हमारे विद्यालय का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आपके विद्यालय द्वारा इतनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। और मेरी तरफ से सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमारा संदेश है कि बहुत सुंदर ढंग से दीपावली मनाएं और अपना इकोलॉजिकल सिस्टम का ध्यान रखें, पोल्यूशन ना हो, और जानवरों का ध्यान रखें, बड़ों का ध्यान रखें, और सामान जो है वो लोकल लोगों से खरीदें। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो आपको बता दें कि माता हीरा देवी सरस्वती बाल मंदिर स्कूल के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, और एक
अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया और करीब 1 किलोमीटर लंबी पदयात्रा के माध्यम से लोगों को ये बताया गया कि आप स्वदेशी सामान का उपयोग करें और साथ ही आप पटाखे बिल्कुल ना जलाएं ताकि वातावरण स्वच्छ रहे। आइए जानते हैं हमारे जो टीचर्स हैं उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कुछ उनका कहना है। मैम नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं इको क्लब इंचार्ज हूँ अपने विद्यालय में, माता हीरा देवी चौधरी सरस्वती बाल मंदिर जनकपुरी में। और आज हमने बच्चों को नहीं सिर्फ जबकि जन समूह को ये जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली है इको क्लब के माध्यम से कि हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित करना है, क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं कि पोल्यूशन की इतनी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और आगे आने वाले समय में भी जब फोग होगा तब भी यही बात आएगी कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, इस वजह से ही छुट्टियां होती हैं और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। तो क्यों ना हम उसकी शुरुआत यहीं से करें और दीपावली पर्व पर पटाखे न जलाकर एक दूसरे को मिठाइयाँ बाँटकर, घी के दिए जो है एक दूसरे को देकर या कुछ और तोहफे देकर इस दिवाली को बहुत खुशियों से मनाएं, ताकि ये दिवाली सबके लिए शुभ दीपावली सच में हो जो हम मानते हैं हिंदू पर्व के अनुसार। और इस दीपावली पर्व पर हम सब ने इसीलिए आज रैली निकाली है। कल भी एक छोटे बच्चों की रैली हमने निकाली थी, आज हमने बड़े बच्चों की रैली निकाली है ताकि हर व्यक्ति तक हमारी बात पहुंचे और वो इस बात को कह सके कि हाँ, ये जो पोल्यूशन है या यूँ कह लीजिए कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी हम मजबूत करने के लिए एक संदेश लेकर गए हैं समाज के अंदर कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे। हमारे जो लोकल ट्रेडर्स हैं, क्योंकि लोगों को लगता है ऑनलाइन करना बहुत आसान है तो ऑनलाइन व्यवस्था में हम सेफ रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑनलाइन को ना अपनाकर हमें लोकल ट्रेडर्स की मार्केट को ही खरीदना चाहिए ताकि उनके भी त्यौहार अच्छे मने, उनके घर में भी बहुत सारे दिए जले और उनकी दीपावली भी शुभ हो हम सब की तरह। तो मेरी तरफ से भी आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं और आप लोग भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ें, पर्यावरण को बचाएं, पटाखे बिल्कुल ना जलाएं, अपने घरों को दियों से रोशन करें बजाय कि लाइटों से और किसी चीज़ों से, ताकि हमारे जो लोकल व्यापारी है उनको भी इस दीपावली का फ़ायदा मिले। अपना नाम बताएं। कमलेश, जनकपुरी विद्यालय। सर नमस्कार। सर क्या कुछ संदेश हमारे क्षेत्रवासियों को और बच्चों को क्या कुछ जो आपने संदेश देना है? मैं बस इतना ही कहूँगा कि प्रिंसिपल मैम के निर्देशानुसार यह बच्चों द्वारा रैली निकाली गई समाज में जागरूकता के लिए, जिससे कि स्वदेशी को अधिक से अधिक अपनाएं, पटाखे ना जलाएं जिससे प्रदूषण ना फैले। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सभी जितने भी हैं हमें ऑनलाइन बंद करके अपने जो हमारे बंधु हैं समाज में जो ये दिए दीपावली जो दे रहे हैं इनसे अधिक से अधिक सामान लें। धन्यवाद। अपना नाम भी बताइए। विशाल पांडे, जनकपुरी विद्यालय से। जी सर नमस्कार। हमने देखा आप भी सर साथ साथ चले, करीब 1 किलोमीटर लंबी ये पूरी पद यात्रा थी, क्या कुछ कहेंगे बच्चों के लिए उनके मनोबल बढ़ाने के लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना जो ये विद्या भारती का संगठन है ये अखिल भारतीय स्तर पर अनेकों विद्यालय पूरे देश भर में चला रहा है और प्रत्येक विद्यालय में इस प्रकार की गतिविधियाँ समाज को जागरूक करने के लिए और बच्चों को आगे उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए चलाई जाती रहती हैं। अपना ये जो विद्यालय है जनकपुरी में स्थित है और इस विद्यालय के लगभग 100 छात्र आज इस रैली में गए थे, लेकिन रैली का मतलब मात्र ये नहीं था कि हमें सड़कों पर जाकर के शोर मचाना था। मनोयोग से बच्चों ने पहले पोस्टर्स बनाए और फिर उसके बाद में जब अपने भाव उन्होंने उस पोस्टर पर उकेर दिए तो उसके बाद उन्होंने आज इस रैली को समापन किया। रैली में जो नारे लगाए गए इनके द्वारा वो मात्र नारे ही नहीं थे, उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं कि मेरी जो बात है वो समाज में जाए, समाज के दूसरे लोग जो हैं वो मुझे समझें कि मैं ये कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि वे भी मेरी तरह पटाखे ना चलाएं, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा जो दुष्प्रभाव है वो हमारी एयर के ऊपर होता है, जो कि वातावरण जिससे बना हुआ है और उस वातावरण में जो इससे निकलने वाली विषैली गैसें हैं, चाहे वो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, वो किसी भी प्रकार की जो गैस है वो कहीं ना कहीं उस बूढ़े माँ बाप को, उस समाज के उस व्यक्ति को जिसको इसमें जीने का पूरा हक है, उसको कहीं ना कहीं वो प्रभावित करती है। ऐसी भावना के साथ हमारे इन बच्चों ने आज इस रैली को निकाला है और इन्होंने अपनी पूरी यात्रा जो की है
मनोयोग से ही नहीं की है, बल्कि अपनी जो भावनाएं हैं, अपने परिवार की जो भावनाएं हैं, इनके जो पेरेंट्स ने इनको सिखाया है, विद्यालय ने जो सिखाया है, और हमारी प्रधानाचार्य जी जो इतने बखूबी तरीके से अपने विद्यालय में इस प्रकार के अनेकों कार्यक्रम जो हैं वो करती रहती हैं, जिसका श्रेय जो है वो पूर्ण रूप से उनको और हमारी कमलेश मैडम को जाता है, जो कि इको क्लब इंचार्ज हैं। तो मैं पुनः एक बार इन सभी बच्चों को बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आज समापन किया है, और अब ये कार्यक्रम की जो प्रारंभ रूपरेखा है वो समाज में छोड़ी है। निश्चित रूप से मैं इनकी तरफ से कहना चाहूँगा कि समाज इनकी बातों को समझेगा और पटाखे नहीं चलाएगा, और गरीब मलिन बस्तियों में जा कर के जो ऐसे बच्चे हैं जिनको कपड़े नहीं मिल रहे हैं, खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, उनको अपनी खुशियाँ उपहार के रूप में दे करके ये ज़रूर उसको वहाँ पर बांटने अभी जाएंगे आगे के कार्यक्रम में। और मेरा ये सभी से आग्रह है कि समाज भी इसी प्रकार से करे। धन्यवाद। अपना पूरा परिचय। हाँ, मैं अशोक गुप्ता इस विद्यालय का वरिष्ठ आचार्य हूँ, और यहाँ पर लगभग जो है 2004 से कार्यरत हूँ, और इस विद्यालय में गणित में पढ़ाता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बच्चे हैं, उनसे भी जानेंगे। बेटा, आज आप लोगों ने 1 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में अपना सहभागिता निभाई, क्या कुछ जैसे क्षेत्रवासी क्या लगता है कि आपके इस अथक प्रयास से वो मानेंगे कि पटाखे नहीं जलाएंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे? यस सर, लगता है। यस सर। और आपको इसमें जुड़कर कैसा लगा? अच्छा लगा। और अपने अध्यापकों के लिए क्या कुछ कहेंगे? वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमें सपोर्ट किया कि हमें कैसे कैसे बोलना है। अपना नाम भी बता दीजिए। निष्ठा। और आपको कैसा लगा बेटा? मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हमारे स्कूल ने रैली निकाली है, जो कि मतलब जनता को जागरूक किया है कि वो जो चाइनीज़ का माल है वो ना यूज़ करे, बल्कि पटाखे नहीं अपने घरों का सामान बनाकर वो दिवाली अच्छे से मनाए। और आप अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम कृष्णा राजपूत जी। और कौन सी क्लास में? कक्षा 10वीं। कैसा लगा? और आपने देखा कि सबसे ज़्यादा मेहनत आपने की है, स्पीकर पकड़ के चल रहे थे, और बच्चों को जैसे कि वो पूरी उनकी जो आवाज़ है उन तक पहुंचाने के लिए आपने सबसे अच्छा संचालन किया, क्या और कैसा लगा आपको? सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा जो कि हमारे स्कूल ने इतने सपोर्टिव हैं, टीचर्स भी हमारे इतने सपोर्टिव हैं। यहाँ तक कि मेरे भाई के स्कूल में भी इतने सपोर्टिव टीचर्स नहीं थे, इसलिए मैंने अपने भाई का एडमिशन भी इसी स्कूल में करवाया। अरे वाह, वेरी गुड। और कैसा लगा हमारे अध्यापकों का सहयोग कैसा लगा? सर, बहुत अच्छा लगा। इतने सपोर्टिव टीचर्स मैंने अभी तक देखे नहीं थे किसी और स्कूल में। और आपका क्या कुछ कहना है कि आपके इस अथक प्रयास का जो श्रेय हम आपके अध्यापकों को देते हैं, और साथ ही जैसे कि आप लोग इस पूरे क्षेत्र में घूमे, करीब 1 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की, क्या लोग मानेंगे इस बात को? यस सर, बिल्कुल मान लेंगे कि वो मतलब, और मानना भी चाहिए। यस सर। क्या नाम है आपका? सर, रोनित। और आप क्या कुछ कहेंगे, अपने कुछ विचार? यही कि हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए, और यही घर में ग्रीन दिवाली बनानी चाहिए और दिए जलाने चाहिए। अपना नाम बता दीजिए। खुशहाल। आपका कुछ अपने विचार और हमारे क्षेत्रवासियों, अपने उम्र के सभी बच्चों को क्या संदेश? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सबको दिवाली बनाने का अधिकार है। ऑनलाइन सामान ना मंगाकर हम जो छोटे छोटे लोग अपनी दुकानें खोलते हैं उनसे सामान लेना चाहिए हमें। अपना नाम बता दीजिए। नवीन अरोरा। और आप अपने विचार कुछ व्यक्त करेंगे बेटा? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आज हमारे स्कूल के द्वारा रैली निकाली गई, उसका उद्देश्य था कि लोगों तक हम ये मैसेज पहुँचा सके कि वो इस दिवाली को ग्रीन बनाए, और जो ऑनलाइन सामान मिल रहा है उसको ना ख़रीद कर जो हमारे रूरल एरियाज़ होते हैं और स्लम एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर जो पोइट्री का काम करते हैं, उनसे सामान ख़रीद कर उनकी भी दिवाली अच्छी बनाएं और अपनी भी दिवाली। तो आज का उद्देश्य हमारा यही था कि सब लोगों को जागरूक किया जाए, और जो हमने नारे लगाए वो जैसा सर ने अभी बताया वो हमारे नारे नहीं, वो हमारे मन की भावना थी। और बस मेरा यही मैसेज है कि सब इस दिवाली पटाखे ना जलाएं, और जो धुआं पटाखों से होता है, इनको जो जहरीली गैसेस उससे प्रोड्यूस होती हैं, और जो हमारे देश के नागरिक हैं, बुज़ुर्ग नागरिक, उनको कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, तो उनके भी फ़ायदे होते हैं। लेकिन हमारा यही उद्देश्य था कि पटाखे ना जलाएं और इस दिवाली को ग्रीन बनाएं। थैंक यू। नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम नकुल, कक्षा 9वीं का छात्र। बेटा, आप अपने विचार को व्यक्त करेंगे बेटा? मैं चाहता हूँ कि लोग ग्रीन क्रैकर्स यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे क्रैकर्स जलाने नहीं चाहिए क्योंकि इससे वो बुजुर्ग लोगों को भी बहुत दिक्कत होती है, और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस दिवाली ग्रीन होनी चाहिए। अपना नाम? युवराज सदेव। और आप अपने बेटा? मैं तो यही कहना चाहूँगा सबके घर में अच्छी दिवाली मने, सुरक्षित दिवाली मने, और सब अच्छे रहें, और ग्रीन क्रैकर्स का। सुमित, क्लास 9।
मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इस दिवाली सबकी अच्छी दिवाली बने और ग्रीन दिवाली बने। दिव्यांश। और आप बेटा अपने विचार? पटाखे जलाए ना, और इससे किसी को दिक्कत भी नहीं होगी, हमें भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आगे पटाखे अवेलेबल कराते हैं और फिर ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है, वातावरण में जहरीली गैसेस भी आती हैं और जानवरों को भी दिक्कतें होती हैं। तो आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे बेटा, क्या विचार? मैं तो बोलना चाहूँगी कि हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए या कम से कम जलाने चाहिए। लोकल ट्रेडर्स की हेल्प करनी चाहिए उनसे सामान खरीद कर, और जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स वगैरह हैं उन सब को भी अच्छे से रखना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, बिकॉज उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। हमने देखा कुछ शरारती तत्व होते हैं, वो उनके साथ आपत्तिजनक हरकतें करते हैं। बेटा अपना नाम बता दीजिए। श्रेया कपूर, क्लास 9। और आप? संजना, क्लास 9th। आप बेटा? आपको बता दें, सिर्फ सीनियर कक्षा के बच्चे नहीं, ये जूनियर कक्षा के बच्चे भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए आप देख सकते हैं कि सभी बच्चे यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। ये जूनियर स्कूल है और केजी क्लास के बच्चे हैं। और हमारे अध्यापिकाओं का इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत है, और ये प्ले कार्ड्स बनाने में और बच्चों को ये समझाने में कि सर। मैम क्या नाम है आपका? दीक्षा। मैम कौन सी क्लास के बच्चे? नर्सरी केजी के, वाटिका के बच्चे। जी। और हमने देखा कि बड़े बच्चों को तो बहुत जल्द समझाया जा सकता है, लेकिन छोटे बच्चों को बहुत मुश्किल होती है। कैसे इन सबको बच्चों को समझाया और इतनी अच्छी राइम्स इनको याद दिलाई? सर हमने ना बच्चों को थोड़ा सा एक्शन, एक बच्चों को हमने पूरी रामायण सिखाई, जिसमें हमने बच्चों को ये बताया कि पटाखे जलाने से बच्चों को क्या क्या नुकसान हो सकता है और उनके हाथ या पैर किस तरीके से जल सकते हैं अगर वो उनको जलाएंगे, और हमें एनवायरनमेंट को वो कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमने एक रोल प्ले बच्चों को कराया था और एक बच्चों को छोटी सी राइम कराई थी, जिसके थ्रू बच्चों को समझ आ गया कि हमें पटाखे नहीं जलाना है, क्योंकि यही हमारा भविष्य है, यही फ्यूचर है। यही अगर आज समझ जाएंगे तो आगे जाके बड़े होके इन्हें समझ आ जाएगा कि हमें अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेव करना है। जी जी जी। और आपकी मेहनत यहाँ नज़र आ रही है, बच्चे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए हैं। जी 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 बिल्कुल, बच्चों ने ही ये बनाया है। पहले हमने बच्चों से ही बनवाए हैं ये, और फिर आज बच्चे ही उसको रैली में इनको यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल, आपके माध्यम से अभिभावक भी समझेंगे सभी, और आगे भी ये बात जाएगी। धन्यवाद मैम, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आप पटाखे नहीं जलाएंगे ना मैम के कहने पर? और आपका क्या नाम है? युग। युग बोलो युग। कोई बात नहीं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। आपका क्या नाम है? अस्मित। पटाखे जलाओगे? नहीं जलाएंगे। वेरी गुड जी। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पे अपने टीचर्स के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा है यहाँ। हाँ बाबू, क्या नाम है आपका? हर्षित खन्ना। हाँ खन्ना जी, क्या कुछ कहेंगे? क्या पटाखे जलाएंगे? बच्चों को समझाया गया था पटाखे नहीं जला ले, लेकिन बच्चे मन के सच्चे हैं, उनको नहीं पता कि ग्रीन पटाखे और जो विषैले पटाखों में फ़र्क नहीं पता। और बेटा आप पटाखे जलाएंगे? नहीं जलाएंगे? नॉट। और जी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू।
हम सभी माता हीरा देवी चौधरी सरस्वती बाल मंदिर B1 जनकपुरी से आए हैं। हैप्पी दिवाली, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ हो आपकी दीपावली इस वर्ष शुभ हो, ऐसी उम्मीद। कि आपने देखा कि बच्चों ने करीब 1 किलोमीटर पद यात्रा कर पैदल मार्च कर यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया। और आपको बता दें अपने टीचर्स के मार्गदर्शन में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और साथ ही जैसे कि दीपावली को लेकर यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया। जन जागृति कार्यक्रम का उद्देश्य केवल इतना ही था कि आप दिवाली पे पटाखों को बिल्कुल ना कहें और पटाखे बिल्कुल ना जलाएं। वातावरण में इन पटाखों की वजह से बहुत ही जहरीली गैसें समा जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चों और बुजुर्गों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। उनको सांस की तकलीफ़ें हो जाती हैं। और आपको बता दें पिछले दिनों जैसे कि पूरा देश पूरा विश्व कोरोना की चपेट पे था, उसको देखते हुए भी पटाखों को बिल्कुल ना कहने की बात यहाँ पे कही गई है। और साथ ही स्वदेशी सामान को खरीदने को लेकर भी यहाँ पे जन जागृति आह्वान किया गया बच्चों द्वारा। और सभी कक्षा के छात्र छात्राओं ने इस जन जागृति कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। और आपको बता दें करीब 100 से 150 बच्चे इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि बच्चों ने स्लम्स एरिया में जाकर और आपको बता दें कि अंध विद्यालय हो या फिर अनाथालय हो, वहाँ पे उपहार वितरित किए। और समाज में इस बात का उदाहरण दिया कि दीपावली सभी छोटे बड़े अमीर गरीब सभी का त्यौहार है और सभी इसको धूमधाम से बनाएं। और मिलजुल कर अगर इस त्यौहार को बनाया जाए तो इसकी जो खुशी है, जैसे कि इस त्यौहार की महत्वता है कि ये रोशनी का त्यौहार है, दीपों का त्यौहार है, तो उसकी यहाँ महत्वता यहाँ सार्थक भी इस त्यौहार की महत्वता यहाँ सार्थक भी होती नजर आई। और इन बच्चों के अथक प्रयासों से और टीचर्स के अथक मार्गदर्शन से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। और आप सभी को भी हम अपने चैनल के माध्यम से ये आह्वान करेंगे और उन लोगों तक भी दीपावली की खुशियाँ पहुँचे जिन तक ये खुशियाँ पहुँचनी चाहिए। जैसे कि आपको बता दें कि जो हमारे दीपक बनाने वाले हैं, जो आपको बता दें मिट्टी के दीपक बनाते हैं, हम उनसे दीपक ना खरीद के ऑनलाइन हम खरीदारी करते हैं। तो ऑनलाइन खरीदारी ना करके आप स्वदेशी सामान को आप बढ़ोतरी दें, स्वदेशी सामान को खरीदें और ऑनलाइन को बिल्कुल ना कहें इस दीपावली। और आप उनके भी घर में आप रोशनी कर सकते हैं अपने माध्यम से। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।